अस्सलाम वालेकुम जी। फैज़ याफ्ता नेटवर्क से जो यूट्यूबर्स पाले हुए थे पाकिस्तानी सालमियत के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान में जो बयानियाँ बनाने के लिए, जो पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन के लिए, पाकिस्तान की कॉन्फिडेंशियल चीज़ों को और इसको कंप्रोमाइज़ करने के लिए जितनी अंदर की इंफॉर्मेशन थी, जो फैज़ नेटवर्क जो है वो मुख्तलिफ ज़राया से जो है वो पहुँचाता था, इस सारे यूट्यूबर्स जो अपनी धरती माँ की, जो अपनी माँ को बेच के सौदा करके कमाने वाले पैसे ने बड़ा माल बटोरा है। लेकिन फॉर्चुनेटली और इनके लिए अनफॉर्चुनेटली वो सारा नेटवर्क एक्सपोज हो चुका है और इन सारों की कमबख्ती आई हुई है कि इन सारों के नाम जो है वो सारे लिखे जा चुके हैं और उनका एहतसाब स्टार्ट हो चुका है। इसमें बड़े नामवर जिनका हम सोचते थे कि यार ये अंदर की खबर कैसे इन तक पहुंच जाती है और ये कैसे एक बयानिया घर लेते हैं और कैसे प्रोपेगेंडा फैक्ट्री तैयार करके ये बाज़ार में जो है ना वो एक सेल लगा के बैठ जाते हैं। तो ये सारे के पीछे एक इन्फॉर्मेशन थी, एक प्रॉपर एक नेटवर्क था जो बयानिया बनाने के लिए पेड यूट्यूबर को हायर किया हुआ था, जो सारे निकम्मे नैले और मुल्क दुश्मन बाहर बैठे हुए हैं। ये डॉक्टर आदिल हो जाए, ये आदिल बाजा हो जाए, ये आपका जो जैदी था बाहर बैठा हुआ, जो भी मुल्क दुश्मन आपको नजर आएंगे, ये मोहित पीरज़ादा हो गया, ये जितने लोग हैं यहाँ बैठे, इमरान रियाज हो गया, यहाँ पे तस्दीक जान हो गया, गैर तस्दीक जान हो गया, इस तरह के और बहुत से फैलाए हुए लोग जो बाहर बैठ के इस मुल्क के खिलाफ जो है वो साजिश करते हैं, बयानियाँ बनाते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योस क्रिएट करते हैं, नारकी फैलाते हैं, मुल्क में अफरा तफरी फैलाते हैं। और ये सेकंड्स में जो बूस्ट लगता था और ये खबरें जो हैं वो ऐसे फटे चढ़ जाती हैं कि आम आवाम में बैठा हुआ शख्स जो है ना उसी मकबूलियत का हायल हो जाता है कि यार आखिर ये जो है वो इतनी दुनिया कैसे फॉलोअर है और कैसे ये खबर जो है वो मिनटों में जो है वो एक आग की तरह फैल जाती है। तो प्रॉपर एक पूरे इंकशाफात मुबैना तौर पे उन सारों के नाम मैंने आपको बोले हैं रिपोर्टेडली। अभी तक तो यही है कि इन सब का जो नाम, ये जो बोलते थे हमें फाइलें दिखाई जाती हैं, मुझे दिखाया गया आज ऐसे, तो ये सारों का जो एक, बल्कि पहली बात मैं हमेशा ये एतराज़ करता हूँ कि एक आम शहरी, एक आम हिब्बे वतन पैट्रियटिज्म जो रखने वाला है, वो पेट्रियाटिक बंदा, वो ये कहेगा कि भाई तुम किस कैपेसिटी में तुम्हें फाइलें दिखाई गई, हु द हेल यू आर, और जिन्होंने दिखाई उन्होंने किस कैपेसिटी में दिखाई। तो ये सारे राज, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें, कॉन्फिडेंशियल चीज़ें और जितनी भी चीज़ें बना के मवाद जो जहर उगला जाता था, इन सब की हो गई है पकड़ और अब इनको जो है वो अपने अंजाम तक पहुँचाया जा रहा है और आप बड़ा ही जल्द आपको जो है वो सारी कार्रवाइयों में इनके नाम नज़र आएंगे। दूसरी तरफ हुकूमत का जो एक खैर मकदम करना चाहिए एक अच्छे इकदाम का, कि जो यूथीएस जो हैं, जो इमरानडूस, जो आपके सरकारी इमरानडू, सरकारी यूथियास भर्ती हुए हैं, जिनका टिल्ट है, जो एक बाइस्ड व्यू रखते हैं, जो पार्टी बाज हैं, धड़े बना के बैठे हैं सोशल मीडिया पे, एक पार्टी बन के सरकारी मुलाजिम होने के बावजूद जनाब एक जहर उगलते हैं, जनाब अपना एक व्यू रखते हैं और वो क्रश के जो शिकार हैं उनको सोशल मीडिया पे पाबंदी है कि वो बगैर इजाज़त, बल्कि इनकी अब गिरफ्तारियां भी होंगी, इनके खिलाफ कार्रवाइयां भी होंगी और ये नौकरियों से बर्खास्त भी होंगे इंशाल्लाह। ये एक अच्छा कदम इसलिए है कि हर बंदा जो टिल्ट रखता है, हालांकि जो कंडक्ट की जो खिलाफ वर्जी है वो यही है कि जनाब आप सरकारी मुलाजम, सरकारी ऑफिस होल्ड करते हैं और एक आप व्यू रखते हैं और वो आपका प्राइमरीली इंटरेस्ट बन चुका होता है, जो कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जो है वो बायस बनता है, जो कि आपकी नौकरी, सरकारी नौकरी होते पर रहते हुए आपको इजाज़त नहीं देती, क्योंकि आप बायस्ड नहीं हो सकते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, आप अपने जो मफाद है या अपना जो व्यू है, जो पॉलिटिकल एंगेजमेंट है या पॉलिटिकल व्यू है, वो आप नहीं कर सकते क्योंकि आपका ओहदा इसको इजाज़त नहीं देता। तो 1964 का जो आपका कंडक्ट है सर्वेंट का, सिविल सर्वेंट का या सरकारी मुलाजमीन का, गवर्नमेंट सर्वेंट का, वो यही कहता है कि आप किसी भी तरह से किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपना जो ज़ाती अपना राय रखते हैं, जो आपका यूथियाज होना, इमरानडूज होना या किसी भी पार्टी से आपका व्यू है, वो किसी भी तरह से एक्सप्रेसिव नहीं होना चाहिए, ना आप कर सकते हैं। और अभी इनका जो है वो दायरा कार वसी किया जा रहा है और इनका जो गिरफ्तारियां होंगी, नौकरियों से बर्खास्त होंगे, ये एक मामला ऐसा है कि जो बहुत देर पहले कर लेना चाहिए। तो चलें, देर आए दुरुस्त है, लेकिन अच्छा कदम है और ये अब मोहतात रहेंगे अब इन पे कार्रवाइयों के, बल्कि इन पे पीडा और पीका एक्ट लगना चाहिए। इसी के खिलाफ जो है ना कार्रवाइयाँ इन लोगों की होंगी। तो ये जो आपको आए दिन टिकटॉकर बनाते नजर आते हैं ना, टिकटॉक, ये आए दिन सरकारी मुलाजिम अपना ऑफिस यूज़ करते हैं और टिकटॉक बना रहे हैं, तो इनके लिए जो है ना वो पाबंदी बहुत ज़रूरी थी। तो अभी इनके अंजाम तक इंशाल्लाह ये पहुंच जाएंगे क्योंकि ये पहले से बहुत से एक्सपोज हो चुके हैं।